जो भी इबादत करो ना उसे आसान करके करो, मतलब उसे अपने ऊपर भारी ना करो। ये जो नफ्स है ना ये भारी कराता है। आप जो बैठ नहीं रहे ना, ये जो लोगों के पास वक्त है चौराहे पे बैठने के लिए, लोगों के पास आजकल वक्त है कि वो दुकानों पे बैठे रहेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे। ये जो हमारे पास मोबाइलों के लिए 10-10 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, ये जो नौजवान यूट्यूब में 3-3 घंटे, 5-5 घंटे लगा रहता है, ये जब महफिल में बैठता है या जब हुजूर की बात आती है, अफसोस की बात यह कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद अब दिल में बाकी रही नहीं। दिल उजड़ गए। जी यही बात। आला फरमाते जो न भूला हम गरीबों को रजा। जी जी वाह 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 वाह। याद उसकी अपनी आदत की। वाह 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 सुभान अल्लाह। हर बात हुजूर का जिक्र होना चाहिए था, मगर सरकार का अब जिक्र नहीं है। अब जिक्र इसका है, उसका है, न जाने किस किस का है, किस किस के टेलीफोन पे बात की जा रही है, किस किस से चैटिंग की जा रही है, कहां कहां फेसबुक पे लगा हुआ है बंदा, कहां कहां इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, किसे किसे तलाश कर रहा है, हालांकि ये न जाने किसको तलाश कर रहा है। और अल्लाह की रहमतें इस पर माइल व करम है, ये सोच ही नहीं रहा। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इसके दिल में आने के लिए तैयार है, मगर ये बंदा जो है ना इसमें बहुत वक्त नहीं। अब देखें, आप किसी से कहो ना थोड़ी देर बैठ के सुन लो भाई, तो बंदा सुनता नहीं। आपके पास और मेरे पास वक्त नहीं है, मगर हजरत अबू हुरैरा के फरमाते हैं कि अरफात के मैदान में, कुछ लोग यहां हज करने वाले बैठे होंगे जिन्होंने हज किया होगा, अरफात के मैदान में बगैर टोपी के दुआ मांगी जाती है, एहराम में सर ढकने की इजाजत नहीं है। तो अब ऐसे दुआ मांगी जाती है, सख्त तपती हुई धूप अल्लाह के फजल से, और वहां की और भी सख्त धूप, वहां दुआ मांगना नंगे सर ये सुन्नत है। अब जरा गौर करें, अब ये जो है ना, मैं पहली मर्तबे गया ना तो आधा घंटे बड़ी मुश्किल से जवानी में मैं वहां रुक पाया। दूसरी मर्तबा मैं गया तो कोई पौन घंटे लगातार मैं लगा रहा, हालांकि फिर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया, मैं खैमे के अंदर आ गया। 45 मिनट मैंने दुआ मांगी, मगर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब हुजूर इस मैदान में खड़े होके अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाते थे, तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते अल्लाह के रसूल ने ऊंटनी पर बैठ के सरकार ने ऐसे करके हाथ उठाए, और उठाने के बाद हुजूर उम्मत उम्मत कह के दुआ मांगते हैं, और सारे सहाबा आमीन कहते हैं, और फरमाते फिर आप इतनी शिद्दत हो गई, ऐसे शिद्दत से आप रोते थे कि आपने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पे लगाया, और फिर आप सिसकियां लेने लगे। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सरकारे दो आलम तकरीबन 6 घंटे लगातार तपती हुई धूप में उम्मत के लिए दुआए मगफिरत करते रहे। अल्लाह। जिस पैगंबर पर हमने कभी 10 मिनट बैठ के दिल से दुरूद नहीं पढ़ा होगा। जी आज महफिल में नारे लगते हैं भाई। हमारे सैयद साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, हमारे बड़े भाई हैं, मुफ्ती साहब हैं, अल्लाह हजरत की उम्र को लंबा फरमाए और इनके फैज को आम फरमाए। आज मियां नात नहीं पड़ी जाती, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। हर आदमी कहते हैं ना, इसे जज्बात की नजर से नहीं हकीकत की नजर से देखो इस शेर को। ये बताओ अगर हुजूर हमारे घर आ जाएं तो क्या हमारे घर इस काबिल हैं? अगर हुजूर आएंगे तो कहां बिठा लोगे हुजूर को? उस कमरे में जहां टीवी पे फिल्में देखी जाती हैं? अल्लाह। बताओ, या उस कमरे में बिठा लोगे जिस कमरे में तुम्हारे बच्चे बैठ करके गाने सुनते हैं और लड़कियां थिरकती हैं जिस कमरे में? अगर हुजूर आ जाएं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर हुजूर मेरे घर आए ना, कभी करम फरमा दे मेरे आका, तो मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आपके कदम मेरे दरवाजे तक तो आ गए, मगर मेरा घर इस लायक नहीं हो हुजूर कि मैं आपको ले जा सकूं। मेरे घर में मैंने वो तैयारी करके नहीं रखी है। जरा गौर तो करें आप, जिन घरों में गाने बजते हो, कभी कुरान की आवाजें नहीं आती हो, जिन घरों से दुरूद की आवाजें बंद हो गई हो, जिन घरों से नातों की आवाजें बंद हो गई हो, गानों की आवाजें आती हो, क्या वो घर इस लायक है कि वहां नबी पाक तशरीफ लाएंगे? ना 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 मुसलमानों, ये शेर मत कहो। तुम्हारा नबी तुम्हारी माँ और बाप से ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। तुम सिर्फ अपने घर में दुरूद की सदा
सदाएं बुलंद करो, नात की सदाएं बुलंद करो, जैसे आला हजरत के घर में आते थे, जैसे निजामुद्दीन औलिया के घर में आते थे, जैसे सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की खानकाह में तशरीफ लाते थे, जैसे मेरे गौसे आजम के हुजरे में आते थे, वैसे तुम्हारे घरों में भी तशरीफ ले आए। वाह वाह वाह। तकरीर शुरू नहीं की भाई, एक बात बताऊं, हुजूर ने फरमाया हर सजदा आखिरी समझ के करो जी। तो अगर हर सजदा आखिरी समझ के किया जा सकता है तो फिर हर तकरीर भी तो आखिरी समझ के की जा सकती है जी जी। क्या मैं मजाक करने बैठा हूं यहां पर कि ये मिंबर मजाक है या आप मजाक है? नहीं नहीं, ये सब ड्यूटी है, जिम्मेदारी है बड़ी, हमसे कुर्सी का हिसाब होगा, है ना? तो आप आराम से बैठे, इंशाल्लाह बरकतें मिलेंगी, इंशाल्लाह सुनेंगे तकरीर इंशाल्लाह। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरी जितनी नाजिम साहब ने तारीफ की है मैं भूल ही गया कहना, ये इनकी अपनी मोहब्बत है और जर्रा नवाजी है, असागिर नवाजी है, वरना मेरी औकात ये नहीं है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। वाह 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 वाह। हाँ, हुजूर का जिक्र हो रहा है, अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं। जी जी आता। अच्छा, कुछ मशहूर एक साहब ने फरमाइश की है, मैं मशहूर एक कलाम पढ़ता हूँ पीर नसीरुद्दीन नसीर का, तो पढ़ दूं 2-3 शेर? जी आता। अच्छा, ये हुजूर का जो जिक्र है ना, है ही ऐसा। सही है साहब? एक शायर कहता है, आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद से मेरे दिल को बचाए रखना जी, अपने दामन शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी लाज बचाए रखना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है बायजीद बस्तामी, है ना? इनके बारे में गरीब नवाज फरमाते हैं, जब हम लोग गरीब नवाज फरमाते हैं, उनके जुमले गरीब नवाज फरमाते हैं, जब हम रोते हैं ना तो हमारे आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद बस्तामी रोते थे तो उनके आंसू नहीं निकलते थे, आंखों में से खून निकलने लगता था। बायजीद बस्तामी कितने बड़े बली थे। उनकी माँ कहती है, मेरा बेटा जो है ना, वो जब पैदा नहीं हुआ था ना, फिर मेरे पेट में था तो मुझे पता चल गया था ना, एहसास हो गया था कि मेरा बच्चा अल्लाह का वली है। किसी ने पूछा कैसे? कहने लगे, जब पेट में मेरा बेटा था ना और मैं हाथ बढ़ाती थी खाना खाने के लिए, अगर मशकूक लुकमा होता था, यानी इसमें शक है, हलाल है हराम है, तो कहती मेरा बेटा अंदर से टक्करे मारने लगता था। तो आपके यहाँ एक नौकर रहता था, उसका नाम था जैद। क्या नाम था? जैद। तो आप सुबह नाश्ते में आपको नाश्ता पेश करता था, तो आप सुबह रोज उससे पूछते थे, भाई तेरा नाम क्या है? तो वो कहता था, मेरा नाम जैद। 20 साल हो गए लगातार, रोज सुबह को पूछते आप उससे, भाई तेरा नाम क्या है? 20 साल के बाद वो बोला, हुजूर ये बताइए, मैं आपका खादिम 20 साल से नौकरी कर रहा हूं, रोज बताता हूं मेरा नाम जैद है, और आप फिर रोज मुझसे पूछते हैं तेरा नाम क्या है, आखिर क्या बात है? तो हजरत बायजीद बस्तामी रोने लगे। बायजीद बस्तामी ने कभी ना खरबूजा नहीं खाया, लोग कहते थे सुन्नत है, तो आप फरमाते थे मुझे पता है सुन्नत है, मगर ये पता नहीं किस तरफ से काट के खाना सुन्नत है, इस वजह से मैं नहीं खाता कि सुन्नत के खिलाफ ना खा लूं। हजरत बायजीद बस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु से वो कहने लगा, हुजूर 20 साल से लगातार मैं रोज नाम बताता हूं, मेरा नाम जैद है, और आप मुझसे 20 साल से रोज पूछते हैं, आखिर आप रोज भूल जाते हैं? तो आपने फरमाया, बात यह है यार कि मुझे हुजूर का ये जो नाम है ना मोहम्मद, ये नाम ही इतना प्यारा है, ये याद है, इसके बाद मुझे कोई नाम याद रहता ही नहीं। कोई दूसरा नाम याद रहता ही नहीं। सुभान अल्लाह, है ना? यही दीवानापन बरोज़े क़यामत काम आता है, किसी का नाम लूं लेकिन नबी का नाम आता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो सैयद साहब की नजर है, इनके खानदान के ताल्लुक से 2-3 शेर दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई माइक वाले भाई, मेरी तो आवाज ही ठीक नहीं है, तो मैं माइक क्यों ठीक करवाऊंगा? मेरे हिसाब से तो माइक बिल्कुल ठीक है। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो
आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हरा का वो पढ़ो मेरे साथ पढ़ो। ज़हरा का वो हसनैन का, हसनैन का। और ओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीम। लजपाल, लजपाल। और शेर आखिरी पढ़ता हूं। अब नाज़िम साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी शफकत आपकी, शेर समाप्त करें। इज्जत से ना क्यों मर जाए हम नाम मुहम्मद पर। इमाम अली मकाम ने फरमाया जब मौत आनी है ना तो फिर शहादत से अच्छी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। पहले हम मरते थे हुजूर के नाम पे, ये मोटरसाइकिलों से नीचे नहीं आके मरते थे, पहले हुजूर के नाम पे जिहाद करके मरते थे। जान उसे दे देते थे जिसने दी है, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, है ना। तो वो क्या कहता है शायद, वो क्या फरमाते हैं पीर साहब कहते हैं इज्जत से ना क्यों मर जाए हम नाम मुहम्मद पर। यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है नस्ल करीमों की। बस मक्ता सुन ले, मक्ता सुन ले सैयद साहब, मक्ता समाप्त ले। मरूं में करम इसको रखना न सरे महशर। मरूं में करम इसको रखना न सरे महशर। जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है नस्ल करीमों की। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान इब्न औफ अशरा मुबशरा वाले सहाबी, उन्होंने अपनी बीबी से कहा ऐसा करो बेगम, दो रोटियां बना लो। उन्होंने दो रोटियां बना ली। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ ने अपने हाथों से रोटियों पर घी लगाया और घी लगाने के बाद फिर उन रोटियों को उठाया और हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये नजराना मैं आपके नवासे हसन हुसैन के लिए लाया हूं। बोलो तो सही यार, हसन हुसैन के लिए लाया हूं। हुजूर ने मुस्कुराए, सरकार ने जो है ना वो रोटी उठाई, बराबर से लगा हुआ घर है अपनी बेटी का। यार कोई बेटी से इतना भी प्यार करता है। बेटी की जब शादी हो गई तो घर थोड़ा दूर था, हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया। फिर घर कितना, अब भी कितना करीब घर है सैयदा फातिमा का, आपको पता है। एक दरवाजा, एक बीच में दीवार थी, उस दीवार को भी कटवा लिया था हुजूर ने, बीच में सुराख करवा लिया था। और मालूम है उस दीवार से आवाज देते थे फातिमा, तो सैयदा कहती थी जी अब्बा क्या बात है, कब बात कोई नहीं, बस तेरा चेहरा देखने को दिल करता है।
तो हुजूर अपनी बेटी के घर चले गए और जाने के बाद ना कहा, हसन हुसैन बेटो लो तुम्हारे लिए नजराना आया। इमाम हसन उठे, इमाम हुसैन उठे, दोनों ने नाना के हाथ का आया हुआ खाना, रोटियां घी लगी हुई खाई तो दोनों मुस्कुराने लगे। जब दोनों मुस्कुराए, खुश हो गए, तो हुजूर भी मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। और फिर बाहर तशरीफ लाए और फिर कहा, अब्दुल रहमान, फरमाया अब्दुल रहमान, अल्लाह तुझे कभी दुनिया में किसी का मोहताज ना करे। सुभान अल्लाह। भाई बोलो तो सही यार, अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज ना करे। तुझसे मेरे हसन हुसैन राजी हुए हैं, तेरे लिए दुआ है, अल्लाह तुझे दुनिया में कभी किसी का मोहताज ना करे। और रही बात आखिरत की, तो मैं तेरी जमानत लेता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैं तेरी जमानत लेता हूं। हसन हुसैन को राजी करो तो जमानत कहां से मिल रही है?